मानव उठिए तो, मानव उठिए जल्दी। मानव, अच्छा लीजिए चाय पीजिए। मानव, मानव, बड़ी हंसी छूट रही है तुम। मानव प्लीज छोड़िए ना। क्यों छोड़ो? गलती तुमने की, उसकी सजा तो मिलेगी। और फिर इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? मानव प्लीज मुझे जाने दीजिए, बहुत सारा काम पड़ा। कोई काम नहीं। मानव है काम, और फिर मुझे आई के घर भी जाना है ना, प्लीज। बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम जाओगी कैसे? तुम कहो तो मैं छोड़ दूं तुम? नहीं मानव, मैं चली जाऊंगी। आपका काम अभी भी शुरू है, आप अपने काम पे जाइए। अच्छा मैं आपके लिए पानी गर्म कर दूं। अरे भाई सुबह हो रही कि नहीं? हा? अरे अब तुम आ गए ना अजीत, तो इनकी सुबह हो ही जाएगी। अच्छा अर्चना, ये शिबू है, ये हमारे बिजनेस में हमारी मदद कर रहा है। अरे वही नहीं, मैं क्या मदद करूंगा दादा की। दादा ने तो खुद मुझे काम देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। रजीत मैं तैयार हो क्या तो? नहीं मानव, एक मिनट, जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करना है। मानव मैं चाय लेकर आती हूँ। मानव मैं चलती हूँ। अरे अर्चना एक मिनट रुको। शिबू तू बहनों को उसकी आई के घर छोड़ देना। नहीं मानव, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे अपने पास ही रखिए, आपको जरूरत पड़ेगी तो। अरे नहीं, इसकी जरूरत तो शाम को पड़ती है, अभी ये फ्री है। इनफैक्ट अर्चना मैं तो कहता हूँ तुम इसे साथ में लेकर जाओ ही, एंटरटेनमेंट होगा। नहीं अरे ऐसे नमूने की कंपनी बार बार नहीं मिलती। हाँ क्या दादा, आप भी बहनी के सामने अपनी इज्जत का कचरा कर रहे हो। बहनी चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक मिनट, मैं सामान लेकर आती हूँ। कितनी बार समझाया तुम लोगों को, मुझसे बिना पूछे कोई काम मत किया करो। बात समझ में नहीं आती है? मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं तुम लोगों की सैलरी में से पैसे काट के करूंगा, समझे? चलो फोन रखो और काम करो। वैसे जरा चाय देना। वो घर में होगी तो चाय बना कर लाएगी ना। माँ आप कब आए? देख मेरी बात को टालना नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने तेरे पापा से कहलवाया था कि वैश्य को घर बुलाकर लाना, तो अब तक आई क्यों नहीं वो? तेरे पापा ने तुझे बताया नहीं था क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं काम में थोड़ा बिजी था तो। बना, फिर कोई बहाना बना। सच सच बताता क्यों नहीं है कि बात क्या है? देख कुछ दिनों से तू टेंशन में बहुत रहता है। वैश्य से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मैम, झगड़ा नहीं हुआ है। एक्चुअली वैशाली वो मुंबई में नहीं है। मुंबई से बाहर है? कहाँ गई है वो? कोल्हापुर गई है मैम, अपने दोस्त की शादी में। वैष्णव ने तो कभी कोल्हापुर वाली किसी दोस्त का जिक्र तक नहीं किया। माँ जब आएगी तो आप पूछ लेना उससे। लेकिन वो वापस आएगी कब? माँ जब उसके दोस्त की शादी हो जाएगी तब आ जाएगी ना। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? चल ठीक है, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अभी तो बच गया, लेकिन जल्दी ही अगर कुछ नहीं किया तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। हे भगवान क्या करूं?
तो हमेशा से यही कहता है, तुम इस घर को लूटना चाहते हो और इसी इरादे से तुम इस घर के दामाद बने। जब तुम्हारे सर पर छत नहीं थी, इस घर ने तुम्हें सहारा दिया और तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। कमीना कहीं का। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, तूने मुझे अभी कमीना कहा। अरे सटिया गए क्या? मैं इतनी नालायक पत्नी नहीं हूँ अपने पति को जो गालियां बकूं। मैं वो धर्मेश को गाली दे रही थी। तू भी ना सविता, दूसरों का दुखड़ा अपने सर पे लेके रोने की आदत है तुझे। अरे हमारी परेशानियां कुछ कम है? हा? तू उस धर्मेश के बारे में सोच रही है, वो चाहे अपनी बला से, हमें क्या करना है? जानते कुछ नहीं यार, बक करते, चुप बैठे। मतलब मैं वो धर्मेश के बारे में कुछ बात पता चली है मुझे। क्या? मैंने बताने वाली। इस मामले में तुम तो औरतों से ज्यादा 2 कदम आगे हो। मैं अभी कुछ बताऊंगी, ये कान से सुनोगे, कल सुबह तक मालूम नहीं कहाँ बात फैली होगी। मैंने बताने वाली। ये लो, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है? तो अपना स्वभाव मुझ पर थोप रही है। छोड़ना, मुझे नहीं सुनना है तू क्या जानती है। चलो बता ही देती हूँ। छोड़ना, मैंने कहा ना मुझे नहीं जानना है। नाटक मत करो। तुम्हें मालूम है मेरे पेट में कुछ बात छिपती नहीं, मेरा पेट दर्द करने लगता है, इसलिए बताती हूँ। उस दिन मैं धर्मेश का पीछा करने गई थी होटल में, तभी मैंने धर्मेश को देखा था। मैं भागी थी उसके पीछे, तो धर्मेश के साथ यही है वो धर्मेश कमीना। उसने हमारे मानव के बारे में जो बकबक की थी ना, मैं भूली नहीं हूँ। दुनिया को उल्लू बनाता है। अभी देखना मैं कैसे उसको अपने ताल पे नचाती हूँ। उसका सच सबके सामने लाऊंगी। सबको पता होना चाहिए कि ये कितना कमीना है, मेरे बेटे को बोल रहा है। नहीं सविता, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं मानता हूँ कि धर्मेश ने मानव के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसकी सजा बाकी सबको दे दे। ये एक सच कितनी जिंदगियां और कितने रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? उसने मेरे बेटे का अपमान किया है, उसका बदला मैं लेके ही रहूंगी। अर्चो, मैं कितना भी चाहूं ना, तो भी वर्षों का ख्याल नहीं रख सकती, ना 24 घंटे उसके पास बैठ सकती हूँ। इसलिए कह रही हूँ, अब थोड़े दिन के लिए तू ही उसकी आई बन और उसका ख्याल रख। आई तो? अरे वर्षो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मैं जानती हूँ सच्चाई ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। ऐसी हालत में उसकी हिम्मत बढ़ाना, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वैसे सतीश है उसके पास, लेकिन औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है। हाँ, तू सही कह रही। मैं वर्षु का ध्यान रखूंगी, वो भी उसकी आई बनकर। लेकिन अभी तो बिल्कुल ये सब मत सोच। चल खाना खा ले। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं। आई, अभी मैं तेरी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। वैसे ही तेरी तबीयत खराब है, इतनी सारी दवाइयाँ चल रही, और कुछ तकलीफ होगी तो चल खा। अरे विनोद, तो इतने जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? भाई, तेरी तबीयत खराब थी तो मेरा ऑफिस में मन कैसे लगता?
कोई जरूरत नहीं है इसकी चिंता करने की। ये सब इसकी खुद की लापरवाही का नतीजा है। 2 साल पहले डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दे दी। अगर तुम खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी तो कभी ना कभी तो ये होने वाला ही था। आहो बाबा देखो विनोद, तुम्हें सुनने में जितना बुरा लग रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है ये कहते हुए। लेकिन अब इसके बाद मैं इसी तरह से सख्ती से पेश आऊंगा इसके साथ। बाबा बस, आई की तबीयत खराब है ना, अभी और कुछ मत बोलिए। हाँ हाँ। अच्छा आई, अब मैं चलती हूँ। चल। अर्चू, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ दादा। अरे हाँ विनोद, वो क्या है, मैं बैंक से पैसे नहीं निकाल पाया। ये कुछ दवाइयाँ हैं, तुम लेकर आओगे? मैं अभी लेकर आता हूँ पापा। ताई, आई का जल्द से जल्द ठीक होना बहुत जरूरी है, वरना अगर धर्मेश वाली बात किसी और से पता चल गई ना तो। नहीं वैशु, ऐसा मत बोल। आई भाई वैसे ही वर्षु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी तबीयत उसी वजह से खराब हो गई, और अब अगर उसे तेरी बात पता चलेगी तो पता नहीं उसका क्या होगा। वो बर्दाश्त कर भी पाएगी या नहीं। क्या हुआ? अंधी है क्या? देख कर नहीं चल सकती? मेरी सारी दवा की बोतल तोड़ दी तूने। भाई साहब वो सॉरी भाई साहब। चले पैसा निकाल, पैसा दवा का, समझी ना? वैशु मुझे लगता है माधुरी किसी मुसीबत में। चल कर उसकी मदद करते हैं। मदद और इसकी जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। तू चल यहाँ से। भाई साहब देखिए फिलहाल मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। वैशु देख वो रिक्शा के पीछे भाग रही है। मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। छोड़। ऐसे कैसे चले गए तुम? तुम्हें दिखता नहीं बच्चा है गाड़ी के अंदर? हाँ, जाओ अभी यहाँ से। गलती हो गई बहन। अर्चना, आज फिर से आप मेरे लिए भगवान बन के आई हैं। अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं मर ही जाती। पता नहीं आप कितने एहसान करेंगे आप मुझ पे। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों हो इस शहर में? कम से कम मेरी बहन को तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा। चली जाओ इस शहर से, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे बच्चे के लिए भी। ये क्या पागलपन है? तू वहां मुझे अकेले छोड़कर क्यों आ गई? तो क्या करती? उधर खड़ी रहकर देखती कि मेरी ताई उस औरत की कैसे मदद कर रही। वो औरत जिसने मेरा घर बर्बाद किया है, तू ऐसे कैसे कर सकती? तू जानती ना मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ, फिर भी तुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं क्या सोच रही होंगी? नहीं वैशु, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुझे क्या लग रहा होगा। मैंने उसकी मदद औरत होने के नाते की थी। तूने देखा नहीं वो ऑटो के पीछे कैसे भाग रही थी? अगर उसका बच्चा खो जाता तो वो क्या करती? वो मर जाती वैशु। इतनी हमदर्दी जतानी है ना उससे, तो एक काम करना, उसे इस घर में लेकर आ, फिर जी चाहे उतनी हमदर्दी जताते रहना। तू क्या बात कर रही है? वो मेरी अपनी सगी है क्या कोई? तो फिर क्यों गई उसकी मदद करने? चल छोड़, मैं आई के घर पे जाती हूँ, मैं थोड़ा बेटर फील करूँ। तो वर्षा भी आ गई। आज काकी नमस्ते। नमस्ते। कहिए कैसी हैं आप? मुझे क्या हुआ है, पुरानी लाठी हूँ।
बीमारी तो मेरे आसपास भी नहीं फड़कती। तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ काकी। भावना बता रही थी कि तुम्हारी आई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब कैसी है वो? अब पहले से बेहतर है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लो रुला दिया ना बच्चे को। बच्चे के साथ खेलना भी नहीं आता तुम्हें तो। ला दे दो बच्चा मुझे। क्या करूं कंचन, बच्चों से खेलने की आदत ही चली गई है अब तो। अपने बच्चे तो बड़े हो गए हैं और उनके बच्चे हुए नहीं हैं जिनके साथ हम खेलें। बच्चों से खेलने के लिए बच्चे होने तो चाहिए ना घर के अंदर। सच में तू तो वाकई बहुत लकी है। देखना, तेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए और घर में 3 बच्चे खेल रहे हैं। और एक मेरा बेटा, शादी के 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है घर के अंदर। अब तो समझो वर्षा, मैं क्या चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक पोता चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं मांगूंगी तुमसे कभी भी। चलते हैं। भाई हर बार एक ही टॉपिक पे बात, और भी बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास बात करने के लिए। नहीं सतीश, इस वक्त यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। और क्या गलत कह रही हूं मैं? अपनी एक इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकती इस घर के अंदर? ठीक है, तुम मेरी छोड़, अपनी कह। तेरा मन नहीं करता कि तेरे अपना बच्चा हो जिसके साथ तू खेल सके, उठ सके, बैठ सके, अपना वक्त गुजार सके? सतीश, हर उम्र की एक मांग होती है और हमारी उम्र की यही मांग है, हमें एक पोता दे दो और कुछ नहीं। कभी सोचा है तुमने? तुम सुबह ऑफिस निकल जाते हो, वर्षा अपने कामों में जुट जाती है, मैं और तेरे बाबा क्या करें सारा दिन? कैसे अपना वक्त गुजारें? एक वक्त था जब मैंने और तेरे बाबा ने तेरे सपने और तेरे बारे में सोचा, लेकिन अब हालात यही है कि कम से कम अब तुम हमारे बारे में सोचो। एक बात पूछनी थी वैशु। हाँ बोलना। धर्मेश कहाँ है? मैं जब से बीमार हूँ वो एक बार भी मिलने नहीं आया। रिश्तेदारी निभाने में धर्मेश का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, फिर इस बार उसने ऐसा क्यों किया? आई, वो थोड़े से बिजी है इन दिनों। पनवेल है ना, वो पनवेल के पास में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उनका, इसीलिए। लेकिन वो पूछते हैं तेरे बारे में, हमेशा पूछते हैं। पूछेगा ही, मेरे सारे दामाद बहुत अच्छे हैं। पतियों के मामले में तुम तीनों बहुत भाग्यशाली। लेकिन पता नहीं मेरी वर्षा की खुशी को किसकी नजर लग गई। आई तू क्यों इतना सोचती रहती है? तुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना। अगर इतना सोचेगी ना तो फिर से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चल अभी थोड़ी देर आराम कर, ठीक है? चल